बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर TNG चैनल में खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं बारिशों का सीज़न है और आप देख रहे हैं कि ये एक पंखा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अभी इसको हमने खोल दिया है। इसकी बेरिंगों का बहुत बुरा हाल है। अब सबसे पहले इसके बेरिंग चेंज करने पड़ेंगे, बाद में इसकी वाइंडिंग भी होगी। तो ये आप देख रहे हैं, नीचे का हिस्सा खुल गया, ऊपर का हिस्सा खोल रहे हैं। जस्ट ले आओ जी। तो ये इस पंखे के अभी जो है ना बेरिंग हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके बेरिंग फुल जाम है। अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ग्रीस करने का, या इसका हल यही है कि ये बेरिंग निकाला जाए और नए बेरिंग इसमें डाला जाए। और ये बेरिंग इतनी आसानी से नहीं निकलते। अभी अगर इसको हम छोड़ देंगे तो इसकी बॉडी चूँकि बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो इसमें ये बॉडी टूटने का खतरा है। तो अभी जब इसके बेरिंग हम निकालेंगे तो थोड़ा स्पीड से यूँ करो इसको अगर चोट से ये नहीं निकलते तो फिर जो है ना इसको आग पे देखो गरम करके किसी भी तरीके से बंदा गरम कर सकता है। इसको चूल्हे पे रख के भी इसको गरम कर सकता है। तो इसको गरम करने के बाद जो है ना वो बेरिंग तो खुद ब खुद निकल जाएगा, चोट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसका ऊपर का निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने कैपेसिटर हटा दिया इसका और अब कनेक्शन काट रहे हैं। कनेक्शन काटने के बाद अब इसको खोल रहे हैं। और ये जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो पानी की आवाज़ है, ये अलग हो गया। नहीं करना कर अब इसका ऊपर वाला कवर हटाने के लिए इसको वाइस में रखेंगे। ये वाइस में लगा रहे हैं। वाइस में लगने के बाद जो है इसको जो है ना कोई भी रॉड इस तरीके से इसके अंदर लगा के रखना है ताकि जो चोट हो वो डायरेक्ट बेरिंग का जो कॉलर है जहाँ पे बेरिंग बैठता है वहाँ पे लगे। क्योंकि अगर ज़रा सा भी ये आपका जो रॉड वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं, तो अगर वो स्लिप हो गया तो बॉडी टूटने का ख़तरा है। लिहाजा इस चीज़ में बड़ा एहतियात करना है कि ये जो रॉड है आप लगाते हैं इसको खोलने के लिए, तो ये बिल्कुल कॉलर पे होना चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए। तो ये अभी खोल रहे हैं एहतियात के साथ। और ये बहुत ज़्यादा इसको जंग लगा हुआ है। वाइंडिंग जो है इसकी हीटअप वगैरह नहीं थी, वाइंडिंग सही है, लेकिन वो वाइंडिंग भी पानी की वजह से सारा ख़राब हो चुका है और अंदर के जो पेपर शेपर है वो सारे जड़ चुके हैं। तो लिहाजा अब इस पंखे का जो है ना मज़ीद चलने का कोई चांस नहीं है। अब ये कटेगा, क्योंकि ये सिल्वर में वाइंड किया हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी लाइफ नहीं होती और ये कटेगा। और बेरिंग भी दोनों नए डलेंगे। अब ये देखिए नीचे का कवर इसका खुल गया है और इसको अभी अलग कर देते हैं। वाइंडिंग अलग हो जाएगी और बॉडी अलग। ये देखें बॉडी में जो बेरिंग लगा हुआ है कितना बुरा हाल है इसका। ये देखें आप, बिल्कुल फुल जाम है। जी, तो देख लिया, बिल्कुल बहुत इंतहाई बुरे तरीके से जो है ना ये बस पानी ने ख़राब कर दिया। अब ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये निकलेगा नहीं इस तरीके से, क्योंकि ये बॉडी होती बड़ी नाजुक होती है और अगर इसको ज़रा तेज़ ज़ोर से छोड़ देंगे तो फिर ये जो है ना मुश्किल है, टूट जाएगी। अभी लिहाजा इसको अभी हम चूल्हे पे गरम करके ना
तो इसके जो बेरिंग है वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे और बहुत आसानी के साथ ये बेरिंग बॉडी से अलग हो जाएगी। तो देखें, अभी मौसम भी बारिश वाला है, माचिस भी तो शायद ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि काम हो जाएगा। ये अभी सिलेंडर को अभी ऑन करेंगे तो फिर देखते हैं, इसके ऊपर बॉडी रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा और बहुत सुकून के साथ। आप इसमें वापस दोबारा बेरिंग बिठाने के लिए तो जो है ना, अगर इसी तरह गरम गरम में हम बेरिंग रख देते हैं वापस, तो उसमें चोट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये अभी ऑन कर दिया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है अभी इसका पंखे का, और ये अभी इसके ऊपर रख देते हैं। जो ही ये सही माने में गर्म हो जाएगा तो ये बेरिंग खुद ही नीचे क्लक करके गिर जाएगा और बिल्कुल बहुत आसानी के साथ बिना किसी चोट के। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। और इंशाल्लाह यहाँ से आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपका टाइम ज़ाया करे। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलेंगे यहाँ से, इस चैनल से। सो काइंडली दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ये देखें, अभी आप ऊपर वाला कवर है और अभी गर्म हो रहा है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत फ़ायदा देता है जब जो लोग ये काम करते हैं। अगर कोई बंदा बोले नहीं मैं तो अपने घर पे ख़ुद ही चेंज करूँगा और अच्छे बेरिंग लगा लूँगा, जापानी बेरिंग लेके आऊँगा तो मैं ख़ुद ही डालूँगा, तो वो ख़ुद भी इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर जब इसमें एक दफ़ा बेरिंग डल जाए तो ये ऊपर से इसके आर्मेचर पे बिठाने में कोई मुश्किल नहीं होता है। आप ऊपर से बिठा के किसी भी चीज़ से प्रेस कर सकते हैं। आप ऊपर पाइप का एक टुकड़ा रख के सीधा अमूदी, तो उसे चोट मार के भी जो है ना आप इसको बिठा सकते हैं। तो ये देखें, अभी ये गर्म हो गया है, शुगला नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका बेरिंग गिर गया नीचे। ये देखें खाली हो गया, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये बेरिंग इसका निकल गया खुद ही। जी, तो ये देखिए, आपने बेरिंग भी देख लिया और काफ़ी गर्म है ये, और बड़े एहतियात के साथ ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं हाथ माथ जल जाए। ये वो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं जो काम को समझता हो और यानी कि दिलचस्पी रखते हों। जो प्रोफेशनल है वो तो करते रहते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखो साहब, माचिस जो है ना वो बारिश का जो है ना वो नमी पड़ गया है, ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए, अभी गरम कर दिया और अभी दोबारा आग ऑन करके। अब ये उसका निचला बॉडी है जो कि उसके अंदर भी बेरिंग फंसा हुआ है, वो भी इसी तरीके से इसको गरम करके ये इसी तरीके से आसानी से अभी हमने सीधा रख दिया इस पर, और थोड़ा सा ये गरम हो जाएगा। ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा वो जो एक बत्ती होता है जो आमतौर पे किसी चीज़ को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, उससे भी जो है ना ये आसानी से गर्म हो जाता है और उससे भी
गिर जाता है। तो बेरिंग ये इस तरीके से हम निकाल देंगे और इस वीडियो के जो अगला पार्ट होगा उसमें इसका हम आपको वाइंडिंग भी बताएंगे। फ़िलहाल जो इसमें ये जो बेरिंग है, बेरिंग बनाने का आसान तरीका हमने बता दिया और इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में अगर कुछ मिस्टेक हुआ है या कोई मसला है, कोई बात है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स का माकूल जवाब देंगे। और ये इसके किनारों पे काफ़ी जंग लगा हुआ है, इसको साफ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये गर्म हो गया है तो ये नोज़ प्लास से इसको ऐसे निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चूँकि बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ है तो अब इसको उल्टा करके इसको मज़ीद गर्म करेंगे, फिर ये ख़ुद गिर जाएगा इससे। हाँ, ये देखो, ये बेरिंग अभी चूल्हे के ऊपर ही पड़ा हुआ है और उससे निकल गया और ख़ाली हो गया। लिहाजा बिना चोट के ये हो गया। अभी इसके अंदर नया बेरिंग लगा रहे हैं। ये देखिए, ये बेरिंग इसने रख दिया और हल्का हल्का छोड़ दे रहा है, बिल्कुल माइनर सा, हल्का सा, जैसे सोनारा किसी चीज़ को चोट लगाता है, इस तरह हल्का हल्का। वैसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसके ऊपर कोई लकड़ी का रख के ऊपर से चोट मार दिया जाए। ये देखिए, इसमें बेरिंग बैठ गया। और ये वो जो दूसरा पार्ट है ऊपर वाला जो था, जो कि अब ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें बेरिंग तो बैठ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल के साथ, क्योंकि वो ठंडा हो गया है और ठंडा होने पे ये सिकुड़ जाता है। तो इसमें भी ये बेरिंग बिठाते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।